बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद यकूब ख़ान रंगला तहसील दीरकोट ज़िला बाग से हाज़िर है और आज हम बात करेंगे उन हीरोज़ की जिनकी वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ये ख़ित्ता आज़ाद हुआ 1947, 1965, 71 और उसके बाद जिन शोधा ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क आज़ाद करवाया, उनके हवाले से भी बात करेंगे। रंगला में एक कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं, यहाँ शोधा की कब्रें हैं और इनकी कुर्बानियों का ज़िक्र भी करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं अब रंगला में एक कब्रिस्तान है, यहाँ मौजूद हूँ। दर्जनों शोधा यहाँ पे हैं जिनकी कब्रें हैं। यहाँ जो शोधा के वर्सा हैं उनसे भी बात करेंगे। इस इलाके के जो मज़ज़ीन हैं वो भी हमारी गुफ्तगू में शामिल होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि जिन हीरोज़ की वजह से ये ख़ित्ता आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से पाकिस्तान महफूज हुआ, उनकी बात भी करेंगे, उनको खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं राजा मेहताब अशरफ, जो इस इलाके की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। अपने वीलाग के ज़रिए यहाँ के मसाइल को उजागर करते रहते हैं और जो हीरोज़ हैं उनकी कुर्बानियों का भी ज़िक्र करते नज़र आते हैं। राजा मेहताब साहब, हम इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहाँ दर्जनों शोधा की कब्रें हैं। क्या कहेंगे इनकी जो खिदमात हैं, जिस तरीके से अपनी जानों के नजराने पेश करके इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं? रंगला इस एतबार से बड़ा मुनफरिद इलाका है कि एक ही इलाके के 100 से ज़ायद शुहदा हैं और ये जो कब्रिस्तान आप दिखा रहे हैं इसमें दर्जनों शुहदा जो है मदफून हैं। 1947 में, 1965 में, 1971 में कारगिल के महाज पर और कश्मीर के महाज पर इस जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातर, आज़ादी की खातर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और यकीनन वो हमारे हीरोज़ हैं और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में हम आज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये जो ख़ित्ता आज़ाद है इसकी बुनियादों में उन लोगों का बड़ा कलीदी किरदार है। बिल्कुल सही है। ये जो फूल खिलते हैं और जो ये बहारें नज़र आ रही हैं इस ख़ित्ते के अंदर, उन्हीं शोधा की वजह से है, उन्हीं हमारे हीरोज़ की वजह से ये सारी बहार नज़र आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से खराज अक़ीदत पेश करेंगे? और जब सितंबर का महीना आता है तो फिर जोश व जज्बा यहाँ ज़्यादा नज़र आता है। आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पे अगर देखें तो लोग अपने शोधा को याद करते हैं, उनकी याद में तकरीबात होती हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जब 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो या कोई उस तरह के मौके हों तो यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो बड़ा दीदनी होता है। बिलखुसूस जो शुहदा हैं उनके जो वारिस हैं वो जो है मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करते हैं और अपने उन हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और एक ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नौजवान हैं, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, बिलखुसूस जो शुहदा के वारिस हैं, वो पाक आर्मी के अंदर जाते हैं और फिर जो तहरीक कश्मीर है इसके साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो बड़ी लाजवाल है। पाक फ़ौज की कुर्बानियों के हवाले से जब भी जिक्र आता है तो उस पर पूरी कौम फ़ख्र करती है। आज़ाद कश्मीर के लोग उन कुर्बानियों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग पाक फ़ौज के अंदर हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पे फायज़ हैं। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो जर्नल के ओहदे पे हैं, कितने ब्रिगेड कमांडर्स हैं, कितने करनेल हैं और बड़े बड़े ओहदों पे पहले भी फायज़ रहे, इस वक्त भी हैं। पाक फ़ौज के साथ लोगों की जो कमिटमेंट है वो लाजवाल है और जब फ़ौज का जिक्र आता है तो लोग नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शिगाफ नारे लगाते हैं। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान आर्मी के जज्बे को क्या नाम देंगे? और फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे नौजवान ड्यूटियां दे रहे हैं उनकी वजह से ये ख़ित्ता महफूज है। इस इलाके को
इस एतबार से इनफरादियत हासिल है कि यहाँ पे एक ही इलाके के तकरीबन 100 से ज़ायद लोग वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे के वो हमेशा हमेशा के लिए इस कौम को बेदार कर चुके हैं। और आज उनकी औलादें वो उसी जोश और जज्बे के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान फ़ौज वो हमारा फ़ख्र है, वो हमारी इज़्ज़त है। फ़ौज के वो जवान जो आज भी सरहदों के ऊपर अपनी ड्यूटियों पे मामूर हैं, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं। हम हमेशा उनके लिए दुआगो भी रहते हैं, हमारी माएँ बहनें उनके लिए दुआगो रहती हैं। उनकी हिफाजत वो हमारे मुल्क की हिफाजत है, वो हमारी हिफाजत है। उनके लिए हमेशा हमारी दुआएं भी रहती हैं। पाकिस्तान फ़ौज के ऑफिसर्स को भी हमारा ये पैगाम है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ना करे जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त पेश आया मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये शुहदा के वारिस, ये गाज़ियों के वारिस वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ्रंट लाइन पे मौजूद होंगे। आप शुहदा के इस मज़ार पे इस वक्त खड़े हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ शुहदा की, दर्जनों शुहदा की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। हर साल इन शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए 6 सितंबर के रोज़ यहाँ पे एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। यही वो जज्बे होते हैं, यही वो पहचान होती है ज़िंदा कौमों की कि जब वो अपने बुज़ुर्गों की, अपनी उन हीरोज़ की कुर्बानियों को वो हमेशा याद रखते हैं, उन पे फ़ख्र करते हैं, उनके हवाले से तकरीबात मुनक्कद करते हैं, उनकी कुर्बानियों का ज़िक्र करते हैं। और हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो उन शोदा की, उन हीरोज़ की कुर्बानियों का जब ज़िक्र आता है तो वो सीखते हैं, उनके जज्बात भी बढ़ते हैं और अपने मुल्क से प्यार भी बढ़ता है। एक और साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फ़ाद माज़ूम है। तो फ़ाद, आप कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे जो हमारे शोदा हैं? जो आज मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं और आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं, जो एक खुली फ़ज़ा हमें जो मिल रही है, ये इन्हीं शोदा की, ये यूनियन काउंसिल रंगला अपर बेल्ट वाहिद एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा शोदा यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी कुर्बानियों से, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमें यहाँ पे जो है वो आज़ादी की जो सांस मुहैया की है। इन्हीं की कुर्बानियों के हवाले से हम हर साल जो है वो 6 सितंबर को यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। बड़े अकीदत और एहतराम के साथ हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि उनकी जो है वो कुर्बानियों को यहाँ पे जो है वो याद रखा जाए। जी ना, आज़ाद कश्मीर के जिस इलाके में भी आप जाएंगे आपको शोदा के कब्रिस्तान नज़र आएंगे, आपको शोदा की कब्रें नज़र आएंगी और चप्पे चप्पे पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये इलाका आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से ये इलाका अभी तक महफूज है। और जो पाकिस्तानी परचम है इसके साथ लोगों का बेपना प्यार भी है, मोहब्बत भी है। और शोदा की कब्रों पे जब ये परचम लहराता है तो फिर और भी इलाके में रहने वाले नौजवान बुज़ुर्ग लोग, उनके हौसले बुलंद होते हैं। एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये जो कब्र है यहाँ परचम भी है, ये भी शहीद है? ये हमारे ताज़ीम शहीद हैं नाज़ सिबदार और 1900, ये इनका ताल्लुक 19 इंजीनियर बटालियन से है। ये चुकोठी में शहीद हुए ऑपरेशन ड्यूटी में के दौरान। अच्छा जी जी। अच्छा, हिंदुस्तान ने फायरिंग की? हिंदुस्तान ने फायरिंग की और ये शहीद हो गए। और इनकी बहुत बड़ी बहादुरी है कि इन्होंने वहाँ पर दुश्मन का डट का मुकाबला किया और अपनी यूनिट का नाम बुलंद किया। और इनको फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर थी जब इनको यहाँ पर दफन किया गया। तो ये पाक फ़ौज के लिए बड़ा एजाज़ है और हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि हमारे एक नौजवान ने वहाँ पर शहादत दी। और उनको जब यहाँ पर सुपुर्द खा किया गया तो आर्मी की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो उनको सलामी दे रही थी। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम ताज़ीम शहीद जैसे ऐसे और जवान भी पैदा करें जो पाकिस्तान का ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान के नजराने दे सकें। आप ख़ुद भी फ़ौजी हैं? मैं ख़ुद भी फ़ौजी हूँ, मेरे वाल साहब भी शहीद हैं, मैं 1965 के। अच्छा, आप ख़ुद फ़ौजी भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज है वहाँ तादाद बढ़ती जा रही है? जिस तरह आपने फरमाया कि 10 लाख तक फ़ौज चली गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इधर देखें तो पाकिस्तान आर्मी के जज्बे बढ़ रहे हैं। जो जज्बा होता है तादाद में, कोई भी मुल्क या वो फ़तह तादाद से नहीं आ सकता बल्कि जज्बात से मतलब फ़तह हासिल करता है। हमारे जज्बात इंशाल्लाह ज़िंदा हैं। जिस कौम के जिन जवानों के जज्बात ज़िंदा होते हैं वो तादाद को नहीं देखते हैं। मतलब है अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 313 को अल्लाह ताला ने फ़तह दी और उनके मुकाबले में हज़ारों थे।
लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, अल्लाह ने उनको फ़तह नहीं दी और मुसलमानों को अल्लाह ने फ़तह दी। हमें भी यकीन हम तादाद में बेशक कम हों, लेकिन हमारे जज्बात इतने ज़िंदा हैं कि हम उन 10 लाख का इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और उनसे आज़ाद ये छीन कर लेंगे, मतलब ये वतन। जी नाज़रीन, मैं रंगला में मौजूद हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे एक गेट नज़र आ रहा है। राजा सब्ज़ अली ख़ान के नाम से ये गेट है और सबसे पहले शहीद हैं इस रंगला के इलाके के जो राजा सब्ज़ अली ख़ान ने शहादत 1947 में नौश फरमाई थी। इनके हवाले से बात करेंगे। राजा सब्ज़ अली ख़ान कौन थे और कैसे वो शहीद हुए थे, क्या जज्बात थे 1947 में इस इलाके के लोगों के। एक बुज़ुर्ग हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? राजा अफसर ताज। राजा साहब, क्या कहेंगे कि ये जो गेट नज़र आ रहा है इस पे राजा सब्ज़ अली ख़ान नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि 1947 में ये शहीद हुए थे। सन 1947 से लेकर सन 1971 तक जितने भी लोग शहीद हुए, 100 आदमी रंगला में 100 आदमी के करीब शहीद हुआ है, जिनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं, मतलब मौजूद हैं। और हमारे सब्ज़ अली शहीद पहले शहीद हैं जो इस रंगला के पहले शहीद हैं। डोगरे के ख़िलाफ़ मतलब बगावत की और उनके साथ जहाद किया। जहाद के दौरान में वो उनके साथ मुकाबला करते हुए उनको ज़िला बाग, हमारा एक किला है वो हिंदू ने बनाया था, किला है, वहाँ कैदियों को कैद किया जाता था। फिर वहाँ को उसको जेल में बंद कर दिया गया और वहाँ पर उनके शहर कर दिया गया और वहाँ से वो वापस उनकी जो लाश को यहाँ रंगला में वापस ला कर इनको दफनाया गया। अच्छा, ये बताइए कि 1947 की जब आप बात करते हैं तो इन पहाड़ों पे तो डोगरा की फ़ौज थी और एक तरफ ये लोग थे, निहत्ते थे, इनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, मुकाबला कैसे किया? ये हमारे सन 1947 में जो हिंदू की फ़ौज थी वो एक हमारा है ऊपर पहाड़ी पर एक नांगा पीर, वहाँ वो जगह है, उस पर वो हिंदू की फ़ौज जमा हो गई। हमारे लोगों को जब पता चला कि जो हिंदू की फ़ौज जो है हम पर हमला करना चाहती है, तो हमारे लोगों के पास तो असला तो नहीं था, ना बंदूक वगैरह थी। इन्होंने अपने हाथों में कलाड़ियाँ, छुरियाँ वगैरह लेकर वहाँ पहुँच गए और पहुँच कर उनके मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, गैबाना भी मदद की और दुनिया में हाथों से भी मदद की और उनको पसपा करके उसे वहाँ से भागा कर फतह हासिल की। आप ये समझते हैं कि आज भी वो 47 वाले जज्बे यहाँ मौजूद हैं? जिनके वर्षा ज़्यादातर जिनके वो शहीद हुए हैं, माँ बाप शहीद हुए हैं, उनकी वर्षा में से सबसे औलाद सबसे ज़्यादा जो है उनकी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में है। हमारा पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत लगाव है। इसीलिए जो भी काम होगा, जो जिस वक्त भी मुश्किल वक्त आएगी, हम मन तन मतलब खड़े होकर पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और लड़ते हैं, लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही है, लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो लोग हैं यहाँ के लोग गाफिल नहीं हैं, ये अपनी आज़ादी के हवाले से जो इनको आज़ादी मिली हुई है उस पर पूरे तरीके से पहरा दे रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों की दी हुई इस आज़ादी के हवाले से पूरे तरीके से चौकस यहाँ हैं और दुश्मन पे भी नज़र रखे हुए हैं। अपनी पाक आर्मी के साथ ये शाना बशाना हिंदुस्तान की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इन्हीं जज्बों को आज के दिन हम सलाम पेश करते हैं। क्या कहेंगे कि जो शुदा की कुर्बानियाँ हैं, पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं? 6 सितंबर को हर साल यहाँ हमारे लोग, इस धरती के लोग, हमारे गाजी और मुजाहिद और उनकी जो नौजवान नस्ल है वो बड़े जोश व जज्बे के साथ 6 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वो यहाँ रंगला के मुकाम पर हमारे शुहदा और हमारे गाजी और मुजाहिद, ये मैं आपको गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले कश्मीरी के अंदर हिंदुस्तान के जुल्म और जबर और इस्तेबदाद के ख़िलाफ़ एक जज्बा मौजूद था। अंदरूनी वो जंग लड़ रहे थे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद कश्मीरियों के जज्बे बढ़े, हौसले बढ़े और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से, मसलन 23 अगस्त को नीलाबाड़ से, इसी तरह जस्सा पीर से, मंग से, सुदनूती से, भिम्बर से लोगों ने पाकिस्तान कश्मीरियों के अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करते हुए हर जगह तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ किया और उसके तसलसल में आज तक कश्मीरी अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआगो भी हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं।
जी नाज़रीन, रंगला में मैं मौजूद हूँ और यादगार शोदा पे हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं और यहाँ दुआ भी होगी, बातचीत भी इनसे होगी। और रंगला में अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 शहीद बताए जाते हैं कि यहाँ तकरीबन 100 लोगों ने शहादत नोश फरमाया है अपने मुल्क के लिए, अपने इलाकों के लिए। और ये वो लोग हैं जिनकी औलादें हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और ज़िंदा कौमों की यही निशानी होती है कि वो अपने मौसनों को कभी भूलते नहीं हैं। और ये हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को, अपने उन हीरोज़ को सलाम पेश करने हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल आरिफीन है। तो क्या कहेंगे जो शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे वो बुज़ुर्ग जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये इलाका आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ? हम अपने उन शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये बिलखुसूस हमारा जो 6 सितंबर का दिन है, ये हम अपने उन शुहदा की याद के अंदर मनाते हैं। इसे यहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी होता है। तो ज़ाहिर है जिन शुहदा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बिलखुसूस यानी इस धरती से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे शुहदा हैं जिन्होंने वहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। और हमारे लिए ये जो पैगाम छोड़ कर गए हैं, हम भी उन शुहदा के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी कुर्बानियों को बाकी रखें। और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस मुल्क की खातिर, हम भी और बिलखुसूस इस मुल्क की बुनियाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी, उसकी जद्दोजहद के लिए हमें भी काविशें करनी चाहिए। अल्लाह पाक उन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया। आप नेक आदमी हैं और पाकिस्तान में जो मुसीबत आई हुई है, आप क्या मैसेज देंगे पूरी कौम को? इस घड़ी के अंदर मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि हमें बढ़ चढ़ कर उनका ताउन करना चाहिए। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयाली। ये सारी की सारी मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है और तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब आदमी वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करता है। ये जो जज्बा है इन लोगों का, पहाड़ों पे बसने वाले ये लोग जिस तरीके से अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए फ़िक्रमंद हैं, जिस तरीके से इमदादी कैंप लगाए हुए हैं, लाखों रुपया इकट्ठा यहाँ से हो रहा है, इस हवाले से मैं यहाँ के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और बात हो रही है शुहदा के हवाले से, बात हो रही है उन हीरोज़ के हवाले से जिनकी वजह से ये इलाका आज़ाद हुआ और जिनकी वजह से पाकिस्तान महफूज है। आप क्या कहेंगे? असल जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, ये इन लोगों का किरदार था। इन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, इनकी खालें निकाली गई और ये इन्होंने ही जाकर आज हमारे लोगों को तहरीक आज़ादी कश्मीर, जहाँ हम जो आज़ाद फ़ज़ा से जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, वो इन लोगों की कुर्बानी थी। तो ये हमारे जो है असल जो पैगाम है वो शुहदाओं का जो है, शुहदाओं के लिए हम यहाँ पे सारे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे 6 सितंबर को हर साल जो है बड़े लेवल पे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे बड़ी शख्सियात जो हैं आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से वज़राए कराम, आज़ाद कश्मीर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इससे पहले हमारी एक बड़ी तहरीक है। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे शुहदा के हवाले से? ये यादगार शुहदा है और खराज अकीदत पेश कर रहे हैं हम सारे मिल के, आप के जज्बात क्या हैं? 6 सितंबर का दिन हमारे लिए एक कौमी दिन की हैसियत रखता है और इन शुहदा की वजह से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और ये जो 6 सितंबर का इस दफ़ा का जो दिन बन रहा है, तो ये एक मिसाली दिन हम बनाने जा रहे हैं। इसमें बेशुमार मेहमानान ग्रामी भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उसके साथ साथ हमने कमेटियाँ बनाई हैं, हल्का वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज, मोड़ा वाइज, मोहल्ला वाइज बनाई हैं। और इस दफ़ा भरपूर तरीके से जो है ये योम शुहदा जो है हम मनाने जा रहे हैं। इस मौके पे 6 सितंबर के हवाले से हम अपने इन शुहदा को जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जम्मे गफीर होगा और हम अपने शुहदा को
जो है खराज अकीदत पेश करेंगे। ज़बरदस्त। और कितना ये अहम इस तरह की तकरीबात होती हैं, कितना आप समझते हैं कि नौजवान नस्ल को एक मैसेज मिलता है, नौजवान नस्ल को अपने हीरोज़ के हवाले से समझने में मदद मिलती है? मुख्तलिफ ब्रिगेड्स, हेडकोार्टर्स या आज़ाद कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद लेवल पे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यौम दफ़ा के हवाले से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो होता है वो रंगला में होता है। उसकी बुनियादी उसका बैकग्राउंड है, इसलिए बैकग्राउंड था कि चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो इस एरिए में जो मार्का नंगा पीर लड़ा गया था, उसका बेस कैंप ये रंगला था। और उसी बायस वो चूँकि इनको यहाँ के इस लोगों को यहाँ के ख्वाह वो जहाँ कहीं भी वो अपने सर्विसेज दे रहे हों, उनको ये जज्बा शहादत जो है वो एक विरसे में मिला है। चूँकि 47 से पहले चूँकि यहाँ के इलाके के लोगों में अंदर जो जज्बा जहाद था, मतलब बाग किला में राजा सब्ज़ अली शहीद वहाँ शहीद हुए। फिर नीलावाट में जो 23 अगस्त को जो एक प्रोग्राम हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, और उसी के तसलसल में जो इस पूरे एरिए में चूँकि नागा पीर का मार्का, फिर एक जो ग्रुप चला गया था ओडाबाडी और बाग की तरफ, और एक जो ग्रुप था मुजाहिदीन का, उनका ये रूट था दिलकोट से ऊपर रंगला और रंगला से ऊपर नागा पीर। और वो जो मार्का नागा पीर था, चूँकि उस वक्त जिस तरह बुज़ुर्ग बताते हैं कि जो थे डोगरा फौज थी, उनका चूँकि सबसे टॉप में ये नागा पीर था, और वहाँ से इस पूरे इलाके को वो कैप्चर करना चाह रहे थे। तो उनकी पेशकदमी रोकने के लिए यहाँ बेस कैंप बनाकर लोगों ने, मुजाहिदीन ने, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया नागा पीर में, और वो एरिया जो है वो फतह करके उनको सदन गली और उससे जो गंगा चोटी है, ये पूरा रिज है, उससे आगे भगाया, और उसका बेस ये था, ये रंगला था। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रंगला में ये जो प्रोग्राम होता है, एक तो यकीनन जहाँ पे एक शहीद हो तो उस इलाके की, उस नौजवानों की, उस इलाके के लोगों की एक अहमियत बढ़ जाती है, उनके अंदर वो जो जज्बा होता है वो बढ़ता है। यहाँ तो 100 से ज़्यादा शोहदा हैं। ज़बरदस्त। यही वो मकसद था, यही वो मकसद है जिसकी वजह से लोगों के जज्बात उभरते हैं, लोगों के जज्बों में इजाफा होता है, नौजवान नस्ल को अपने हीरोज़ के हवाले से पता चलता है। प्रोग्राम का मकसद ये था कि रंगला चूँकि एक छोटा सा इलाका है और यहाँ 100 के करीब शोहदा की कब्रें हैं, और आज़ाद कश्मीर का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिस कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रें ना हों। और बताने का मकसद भी यही है हिंदुस्तानी फ़ौज को कि आज़ाद कश्मीर के ये लोग आज भी गाफिल नहीं हैं, आज भी आपके जो अज़ाइम हैं, जो नापाक अज़ाइम हैं, उन पे नज़र रखे हुए हैं। अपनी फ़ौज के साथ ये लोग मिल के आपके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। आपको सिर्फ यही बताना है कि जो जारियत, जो बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और आप पे नज़र रखे हुए हैं ये लोग भी और पाकिस्तान आर्मी भी। और वो वक्त दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर के और कश्मीर के वो पहाड़ आपके कब्रिस्तान साबित होंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को रंगला आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।